डाल नहीं पाया तो बहुत लेट डाला था मैंने, फरवरी में हुए थे, तो उनको भी मैं नन्ही मेहमान को भी कंग्रेचुलेशन इनको एक एक रिकॉर्ड बता दो अपना आपने जो भी किया है, एक दो सब यहीं से कर दो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम दीपक सिंह रावत है और मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। मैं एक पैरा एथलीट हूँ और नेशनल पैरा क्रिकेटर और मैं मेडलिस्ट हूँ 800, 1500 और 5000 मीटर में। और थैंक यू सो मच सर और रोडिस भी जिन्होंने इतना अच्छा हमें मौका दिया। थैंक यू सो मच सभी। थैंक यू। एक रोड में जो उत्तराखंड का पहले आए थे हिस्ट्री में। और बाकी मैं इतना तो नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा कि लाइक जिस भी गेम में स्पोर्ट में आप हो बस ट्रेनिंग कीजिए और अपना बेस्ट दीजिए, एक ना एक दिन आएगा कि आप सक्सेसफुल हो। थैंक पंचर होने के बाद भी हवा से उड़ के आगे आ गए थे। हेलो हेलो सर, जो कम्युनिटी बर्थडे में है, जो नए मेहमान आते हैं, जो जब भी जोड़ते हैं या कोई हमारी खुशी की हो रही है, तो उसमें भी हमारे 2 इवेंट हुए हैं बीच में। ये हमारा बर्थडे सेलिब्रेशन 2 महीने से हो नहीं पा रहा था, हुआ था बट ऑर्गेनाइज नहीं हुआ था, किसी इवेंट के साथ हमने क्लब कर दिया था। तो इसमें 2 जोड़ी है, उसमें एक जयदीप भंडारी जो न्यूली मैरिड है, उनको तो इनको यहाँ पे मैं स्पेशलिस्ट में खड़ा कर रहा हूँ बिकॉज आप में से नहीं जानते कि ये जो साइकिल चलाते हैं, इनकी रोड बाइक है बियांशी, वो इनको हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट श्री रामनाथ सिंह कोविंद जी ने अपने हाथों से गिफ्ट करी है राष्ट्रपति भवन में बुला के पूरे कोविड टाइम। सो बेसिकली रियाज जो है वो दिल्ली के लिए खेलते थे एंड इज अ मेनी टाइम स्टेट चैंपियन। तो रियाज में लाइक इसमें कोई अच्छी बाइक नहीं थी, तो इनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी थी, इतनी ज़्यादा बेटर थी इनकी परफॉर्मेंस कि नॉर्मल लोग ने सीधा मतलब राष्ट्रपति तक इनकी आवाज़ गई और उन्होंने इनको अपने राष्ट्रपति भवन में सामने से इनवाइट किया एंड इनको अपने हाथों से साइकिल गिफ्ट करी। रेंज तक का आता रहता हूँ, ट्रैक भी करता हूँ और रोड भी करता था। अभी मैं रिसेंटली गैप आ गया तो मैं लाइन में तो मैं अभी उत्तराखंड में आया हूँ, तो रोड बाइक का कम्युनिटी बनाना चाहता हूँ और बना रहा हूँ। मैं मेरे राइडर जो है दिल्ली से भी आ रहे हैं, बेसिकली दिल्ली के राइडर्स इन्होंने यहाँ बुला दिए हैं अपने अंडर प्रैक्टिस करने के लिए, ताकि वो ट्रेनिंग करे यहाँ पे अच्छा करे और फिर जाके आगे भी अच्छा करे। भी था, टफ भी था एंड बारिश इतनी भयंकर हुई थी, वो मदद भी थी और डिसएडवांटेज भी था पानी के कारण काफी खर्चे भी हुए हैं। मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है इस बार इस पेयर में। प्रभजोत का भी बहुत अच्छा हुआ था, इसमें इतनी मेहनत की कि टुकड़े टुकड़े कर दिए इतने टुकड़े कर दिए कि मैं पेयर फेल कर दिया था। इनके अंदर का सूर्य वो जाग गया था। जब प्रभजोत है लास्ट 2 मिनट 4 मिनट रह गया था, 4 मिनट पहले कर दिया था, खत्म कर दिया मतलब पेयर बेहतर कर दिया। और एचसीएल हुआ था, मतलब 20 मिनट भी हुआ था। एचसीएल में हमारे जो जितने भी गए थे उन्होंने काफी परफॉर्मेंस अच्छा किया है। ये सभी मतलब पेयर में बहुत थे, उसमें मैं भी हुआ तो मैंने भी किया था, मैंने भी सर्वप्रथम सभी को प्रणाम। यहाँ पर आप लोगों ने सम्मानित किया, आप सब लोगों ने इतनी व्यवस्थाएं बनाई, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका। सर का कॉल आया कि आपको टाइम के लिए आए और थोड़ा समय की बाध्यता थी, लेकिन मुझे आप लोगों से मुखातिब होना, ये आप लोगों के साथ
बैठने का ज़्यादा समय नहीं मिल पाता है, तो इसके लिए मैंने कोशिश की कि मैं आप लोग के बीच आ सके, और छोटी मोटी जितनी भी मैं जहाँ जब भी मेरे पास समय मिलता है मैं यहाँ पर आता हूँ। मेरा छोटा सा परिचय है, मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। मेरा नाम कलम सिंह बिस्ते है। मैं चमोली डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव जो हिमालयन गांव है, जो सीमांत गाँव से गाँव, और छोटी मोटी एक्टिविटी करता हूँ मैं। अल्ट्रा रन मेरा बेसिकली है, तो अल्ट्रा रन में अभी तक की जो मेरी परफॉर्मेंस रही है, वो चाहे इसका डेली कुछ भी हो, मेरा परफॉर्मेंस हमेशा टॉप में रहता है। तो ये लास्ट वाला जो सर ने बताया यहाँ पर कि जो हमें अभी देवभूमि चैलेंज में जो हुआ था, तो उसमें मैंने तीनों इवेंट्स में ऑलमोस्ट फर्स्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन साइकिल में मेरे पास उस टाइम पे मुझे साइकिल मेरे को 26 की लीड चाहिए थी, और वो 26 की लीड चाहिए आप समझ सकते हैं कि इतना टफ रहेगा कि आप जीत नहीं सकते। तो उसमें थोड़ा सा मेरा 27 नंबर आया था। बाकी में मैंने करेंटली मैं MTB शिमला खेल के आया। सो MTB शिमला में फर्स्ट डे पे बहुत ही मतलब 50 किलोमीटर का ड्राइव था, जिसमें ऑफ रोड थी और बैंक थी, बहुत ही क्लाइंबिंग थी, और ऐसे चढ़ाई करके जा रहे हैं, खत्म होने के लिए था, और उसमें फिर डाउन हिल की ऑफ रोड पूरी थी, तो हमने जैसे जैसे कर दिया था। और सेकेंड डे पे XCO था, जिसमें 5 लैब्स थे हमारे, और जो एक लैब ऑफ ग्राउंड थी और तो 5 लैब्स में हो गया। मेरा एक बार पंचर भी हुआ, और एक बार मैं नीचे गिर भी गया था, ये गिर भी गया था। तो वहाँ से चल के ऊपर आ गया, रास्ते में बहुत सिंगल ट्रैक था, वहाँ से आप ओवरटेक किसी को कर नहीं सकते, तो बहुत टफ था रेस। हालांकि उम्मीद कर लिया क्योंकि जैसे तैसे करके साइकिलिंग फिनिश करी। एक्चुअली ये स्टार्टिंग रनमोला सर है ना, उनकी वजह से हुआ था, तो उन्होंने ही मेरा ब्रेन वॉश किया था कि तुम्हें जाना चाहिए। तो चले तो भाई, फीस भी थोड़ा ज़्यादा लगी थी, और जब रजिस्ट्रेशन करवाया था तो उन्होंने कहा था कि अगर आप लास्ट मोमेंट में ना भी आए तो आपका पैसा रिफंड हो जाएगा। बट फिर लास्ट मोमेंट तक ऐसा हो गया था कि
नहीं कर रहा था जाने का। तो फिर जब मैंने कॉल किया तो उन्होंने बोला पैसा तो रिफंड नहीं होगा, तो फिर मजबूरी से जाना ही पड़ा कि 6,500 रुपये वेस्ट ना चलेगा। तो हाँ, फिर फर्स्ट दिन साइकिलिंग भी जैसे तैसे करके पहुँचे। सेकेंड दिन 35 किलोमीटर की ट्रेल रनिंग थी, और रनिंग में तो वैसे मैं बहुत बेकार हूँ बहुत बोरिंग लगती है मुझे रनिंग वैसे ना। तो सेकेंड दिन भी सबसे पीछे थी मैं, ट्रेल रनिंग के टाइम पर बहुत ही पीछे थी। तो मेरी बॉडी को थोड़ा टाइम लगता है एक्लेमेटाइज होने में, तो धीरे धीरे एक्लेमेटाइज होते होते धीरे धीरे सबको काटती गई। सबको नहीं, मतलब पहले सबसे पीछे थी, फिर धीरे धीरे लोगों को काटती गई। और तीसरे दिन भी ऐसे ही हुआ था, सबसे पीछे थी, फिर धीरे धीरे सबको, और ओवरऑल सेकंड पोजीशन में आई थी फीमेल कैटेगरी में। बाकी पर्सनली मतलब मुझे ऐसा लगा था कि पे अंडर 19 कैटेगरी के जो विनर रहे हैं वो रहे हैं हमारे देहरादून से हिमांशु डबराल। एंड सेकंड जो पोजीशन बैक करी है वो है आयुष नेगी। आ रहा है अभी वो। आयुष वास्तव है। एंड इन द मास्टर्स कैटेगरी हमारे अपने कर्नल अरिंद गुरु सर ने बैक करी है। Decathlon, Bogan Sports and Team Bike Run. मैम आप इस कैटेगरी को ए देख के नाम देख के नाम है, नाम लिखा हुआ है। Can we have a huge round of applause? मैं लाइव नहीं पीछे तो हैप्पी बर्थडे लाइव सीधा आप फोटोग्राफ खींचो तो। अरे आप फोटोग्राफ खींचो, दूसरा भी तो है। इसमें मैं लाइव कर रहा हूँ। अगर सिंह बेस्ट भी तो है, अगर सर मैंने तो अपनी तो बेसिकली जिनको नहीं पता है NIEPPD is the National Institute for the Empowerment of the People who are okay. So first we have Mr. गंभीर सिंह चौहान जो कि इंटरनेशनल ब्लाइंड क्रिकेटर है। सेकेंड वी हैव आदित्य सजवान। तो बेसिकली अभी एक ब्लाइंड फुटबॉल लीग 3rd एडिशन हुआ था जिसमें इन्हें बेस्ट गोलकीपर का अवार्ड मिला। थर्ड वी हैव सोवेंद्र भंडारी जो कि इसी लीग में इनको गोल्डन बूट यानी कि सबसे ज्यादा गोल मारने का इनको अवार्ड मिला है। गोल्डन बूट है, गोल्डन बूट। गोल्डन बूट बेसिकली कैटेगरी है फुटबॉल गेम की, जो सबसे ज्यादा स्कोर करता है एक लीग में उसको गोल्डन बूट मिलता है। 100% आता भाई। Yes. And the fourth is Mr. Deepak Singh Rawat, captain of the winning team of Blind Football League 3rd edition 2025. बेस्ट कैप्टन। इधर इधर और मैं एक बार जोनल नेशनल और नेशनल में बेस्ट गोलकीपर भी रह चुका हूँ। इंडियन कैंप पर हूँ और अभी जो लीग हुई थी उसमें बेस्ट। गुड मॉर्निंग एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर, मैं यहाँ बुलाने के लिए और इतना सम्मान देने के लिए।
सो आई एम इंटरनेशनल ब्लाइंड क्रिकेटर, साथ साथ मैं पैरा एथलीट भी हूँ, मैं गोलकीपर भी हूँ। लास्ट मैं 2021 में खेला था। आई एम 2 टाइम इंडिया कैंपर इन फुटबॉल, ऑल्सो बेस्ट गोलकीपर, और साथ में पैरा एथलीट भी हूँ, रनर स्प्रिंट करता हूँ 100 to 100, और उसके अलावा बहुत सारे रोड रनिंग किए हैं सर। बहुत सारे लोग यहाँ बैठे जिनके साथ में यहाँ रोड रनिंग नहीं किया। और करेंटली मैं परस्यू कर रहा हूँ B.Ed सेकेंड ईयर इकोनॉमिक स्पेशल। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम सौंदर्य है और मैं उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। अब अपने बारे में बताऊँ तो मैं 2015 से फुटबॉल खेल रहा हूँ। इससे पहले मैं क्रिकेट खेला करता था। 2019 में मैंने क्रिकेट खेला इंडिया के लिए नेपाल के अगेंस्ट। मैं पहला क्रिकेटर रहा था स्कूल के रहते हुए अपने मैंने पहली बार स्कूल में रहते हुए मैंने इंडिया खेला है। मैं 2023 में एशियन गेम्स खेलने गया था चाइना होंगजो में। अभी तक मैं इंडिया के लिए कम से कम 29 मैचेस खेल चुका हूँ। और मैं अपने अब्रॉड कंट्रीज की बात करूँ, मैं अब तक USA, चाइना, थाईलैंड और ब्रिटेन जा चुका हूँ। अभी तक मैं कम से कम अभी जो लीग हुई थी इसमें मैंने 4 मैचों में 9 गोल किए थे और अभी तक मैं टोटल 3 बार मुझे गोल्डन बूट अवार्ड मिल चुका है। थैंक यू सभी लोगों को यहाँ पर, और बाकी अन्य सर सभी तन्वी मैम हमारी टूर्नामेंट में आए थे। आप सभी लोग देखने गए थे, यहाँ से सभी मेंबर्स आए थे। थैंक यू आप सभी लोगों का हमें यहाँ पर बुलाने के लिए। उम्मीद है हम सभी लोग इसी प्रकार से मिलकर काम करेंगे। थैंक यू। This side is Rotary from Team Bike Craft. Welcome you all to this bright sunny morning. तो आज इसलिए हम गैदर हुए हैं basically monthly birthday celebration and celebration of the champions जो हमारे उत्तराखंड और उत्तराखंड के नियर एरियाज में जो हमारे साइकिलिंग रेसेस हुए हैं, अलग-अलग इवेंट्स हुए हैं, उसके जो हमारे चैंपियंस बने उनको हम आज सेलिब्रेट करेंगे। And we have some special recognition from NIBH individual. Can I have a huge round of applause for everybody? So सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे चैलेंज की, जिसका नाम था देवभूमि चैलेंज, जो हमारे उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में शुरू हुआ था। सूर्यदेव भूमि चैलेंज, सूर्यदेव भूमि चैलेंज, सूर्य भूमि चैलेंज। तो बेसिकली 3-day इवेंट था, जिसमें डे 1 में साइकिलिंग चैलेंज था विच वाज 110 किलोमीटर्स, और जो नालंग से भटवाड़ी हुई थी। एंड डे 2 में भटवाड़ी से बूढ़ा केदार ट्रेल रनिंग विच वाज 37 किलोमीटर्स। एंड डे 3 में कुल्लू से त्रिजुगी नारायण ट्रेल रन 32 किलोमीटर 32 किलोमीटर। तो इट वाज अ वेरी टफ चैलेंज। तो इसमें पार्टिसिपेट करना ही एक विन मानूंगा मैं अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो पार्टिसिपेट करने के साथ ही हमारे देहरादून से 3 लोग इसमें चैंपियन भी बने। आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद द फर्स्ट पोजीशन ऑफ मेल कैटेगरी, मिस्टर कलम सिंह बिस्ट। And in the female category, first position was Vandana Best. किसी कारणवश वंदना मैम यहाँ पे नहीं आ पाई, बट कोई नहीं। मूव ऑन टू नेक्स्ट विनर, अंजलि भंडारी। So I would like to invite ma'am, please come here. कि कोई चैंपियन नहीं मिल रहा, तो फिर एक लड़का आया आयुष नेगी, और ये आज इसको उत्तराखंड इंडिया में हर कोई राइडर, जितने भी प्रोफेशनल राइडर्स हैं, सब आयुष को जानते हैं। एंड कैन वी हैव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर आयुष। पर्सनली मैंने इसका जो डेडिकेटेड डे 1 से देखा है, जब इसने यहाँ से साइकिल ली थी। एक आकाश भैया है हमारे, उन्होंने कहा था कि आयुष साइकिल लेने आएगा तो उसमें जो उसका फ्री व्हील है 7 स्पीड का बड़ा वाला लगा देना, मेगा रेंज, सो दैट कि उसको कंपेयर में बड़ी रेंज मिल जाए, वो प्रैक्टिस करे। और मतलब सिंस डे 1 से मैं इसको आज देख रहा हूँ। ये जब इसने साइकिल ली थी तो ये मतलब ये रोज 7 दिन तक शाम को ट्यूशन, स्कूल के बाद ट्यूशन से सीधा चेंज करके जॉर्ज एवरेज जाता था रात को।
और 300 किलोमीटर पागलों की तरह ऐसे टीरी सुरकंडा 300 किलोमीटर डे 1 में चला रहा है क्लाइमेट में। और अपनी बेसिक सी साइकिल में उसने बहुत सारी जो नॉर्मल रेसेस होती है वो जीती। ऐसा नहीं कि इसने सीधा बड़ी साइकिल ले ली, बहुत एक्सपेंसिव साइकिल लेके चैंपियन बना है, मैंने इसका देखा है। 21 गियर साइकिल से इसने बहुत सारी रेसेस जीती एंड बहुत बड़े बड़े क्रैशेस भी इसने झेले। देन इसके बाद इसने रॉक राइडर की बाइसाइकिल ली थी, उसमें इंटरनेशनल लेवल रेसेस में गया था। जब अभी केरला में एशियंस लेवल की हुई थी तो इकलौता राइडर था जो एल्यूमिनियम अलॉय की बाइसाइकिल चला रहा था, बाकी सारे कार्बन थे। वहाँ पे भी इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। देन उसके बाद इसने कार्बन में शिफ्ट किया एंड नाउ ही इज स्पॉन्सर्ड बाय वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड इन द वर्ल्ड, स्कॉट। सो कैन मतलब बेसिकली आप समझ सकते हैं कि जहाँ पे आयुष जाएगा वहाँ पे मेडल आएगा ही आएगा। एंड उत्तराखंड में इकलौता राइडर है ये जिसने रोड साइकिलिंग में, जो कि बहुत टफ है क्योंकि हमारे उत्तराखंड में हमारे पास इतने हाईवेज नहीं है जहाँ पे हम रोड प्रैक्टिस कर सके, तो वहाँ पे जो रोड राइडर्स हैं जो ऑलरेडी जो चैंपियंस हैं उनको बीट करने के बाद आयुष सिल्वर मेडलिस्ट बना है। तो ये बहुत बड़ी बात है रोड बाइकिंग में मेडल लेना, क्योंकि आज तक उत्तराखंड में ऐसा कोई काम नहीं कर पाया है। एंड आई एम प्रीटी श्योर नेक्स्ट इवेंट पे आयुष गोल्ड मेडल भी लेके आएगा। और ऐसे नहीं, मतलब आयुष ऐसा है कि इसको बीट करना इट्स लाइक इम्पॉसिबल, मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि जहाँ पे आप सोचते हो कि हम आयुष को बीट कर सके वहाँ पे और प्रैक्टिस करना होता है। ये अभी भी इसके बाद प्रैक्टिस पे निकल जाएगा। अभी देखो गेटअप देख सकते हो, ऐसे नहीं किसी इस राइड के लिए आया, इसके बाद प्रैक्टिस पे निकल जाएगा। इसका रिकवरी डे भी ऐसा होता है कि 100-150 किलोमीटर की राइड से रिकवरी हो जाती है। सो इज अ वेरी बिग नेम, आप शायद ना जानते हो। और मैं कह सकता हूँ कि जैसे आप अलग अलग स्टेट्स में जाते हैं, अलग अलग रेसेस में जाते हैं, तो आप जैसे हमारे हिमांशु डबराल, आयुष हो गए, इनको सपोर्ट करने के लिए बेसिकली क्या कर सकते हैं, लोगों को बस बता सकते हैं कि वी हैव अ चैंपियन राइडर इन आवर सिटी। इससे क्या होता है, साइकोलॉजिकल गेम बनता है। अब लोगों के दिमाग में डर बैठ जाता है कि अरे भाई आयुष आने वाला है, इसके लिए अलग से हमें प्रिपरेशन करनी है। तो आप तो इंसान कहीं हार जाता है। तो अपने चैंपियंस को जिताने के लिए बेसिकली आप इनको पॉपुलर करिए वर्ड ऑफ माउथ से। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड।